हाँ जी अमित बताइए क्या पूछना था आपको। सर जैसे चार वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो चार सी आता है, C1 C2, तो उसके बाद हम चार एक्स का वैल्यू लेके चार वेरिएबल इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि हमको चार बार अलग अलग वैल्यूज एज्यूम करके चार इक्वेशन निकालना होता है, तो ताकि हमको चार से ही सॉल्व हो सके। पांच रहेगा तो पांच बार लेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि कभी एक जैसे एक बार कुछ वैल्यू के लिए, कुछ एक्स का वैल्यूज के लिए सारा सी मेरा जीरो हो गया एक बार, दूसरा बार कुछ एक्स का वैल्यूज के लिए सारा सी मेरा जो है वो कांस्टेंट आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा है तो बना के दिखाओ। ऐसे तुम कहानी बना रहे हो, उससे अच्छा एग्जाम्पल बताओ ना। तुम्हें लगे कुछ हो सकता है तो ऐसा एग्जाम्पल बताओ ना। अगर किसी को गलत प्रूव करना है तो काउंटर एग्जाम्पल प्रेजेंट करो, कहानी से गलत वो नहीं हो सर, सकता। ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं हो हम सकता, मैं ये सोचे कह रहा हूँ। बस, ऐसा मतलब ऐसा कोई एग्जांपल मिला नहीं, हाँ तो लेकिन हम होगा ही नहीं ऐसा तो मिलेगा सोच रहे कैसे। थे। ऐसे थोड़ी है कि हमें इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन में अगर जीरो आ गया तो जीरो हो गया, खत्म। हमें सबका इंटरसेक्शन लेना होता है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सर ग्रुप पे पीडीएफ जो भेजा है ना सर, उसका क्वेश्चन नंबर 27 28। 27। ओके। ओके ये कह रहा है कि इधर गेट मैथमेटिक्स का है, ठीक है। सो एक्स वाई जेड विद द बेसिस ऑफ आर क्यूब, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पी एन क्यू। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स माइनस जेड बेसिस आर क्यू का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड एंड एक्स माइनस थ्री बेसिस आर क्यू का। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये ना। तो एक्स वाई जेड जो है आपका बेसिस है, तो इसका ये मतलब हुआ कि, है ना, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन कर रहा है स्पेस को, है ना, आर क्यूब को। सो फॉर द पर्टिकुलर केसेस वी मे कंसीडर इट, मान लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 फॉर द एग्जाम्पल पर्पस। मान लो ऐसा एक्स वाई जेड, तो अगर इसके बेस पे मैं वो लिखूं तो क्या होगा मेरा। बाकी हम चेक कर सकते हैं दे आर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये भी हमारे पास काम है। मतलब जनरल थ्योरी मतलब जनरल प्रूव करने के बजाय मैं एक एग्जाम्पल लेके ट्राई कर रहा हूँ। देखो जनरल भी कर सकते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल गलत कर पाएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 0। वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, वाई प्लस जेड 0 1 1। एंड एक्स माइनस जेड कितना होगा, 1 0 - 1, ठीक। यस सर। और आपको मैं बताऊं कि ये एक्चुअली क्या है, ये इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। देखिए 1 1 0 प्लस -1 टाइम 0 1 1 है, चेक कीजिए। यस सर। चेक कर लेते हैं। सो 1 1 0 माइनस, तो 1 - 0 1 रहेगा, और 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 0 टाइम -1 ये हो गया। तो मतलब ये तीनों क्या है, डिपेंडेंट है, तो बेसिस नहीं हो सकता, ठीक। तो जो पी स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, बिकॉज एक्स माइनस जेड डिपेंड्स ऑन एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस जेड, ठीक। वो तो ऐसे भी दिख जाता हमें डायरेक्टली, अगर बिना एग्जाम्पल के सोचते तो एक्स प्लस वाई माइनस में वाई प्लस जेड करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं सर। हाँ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकाल। नहीं डिटर्मिनेंट से तब कर पाएंगे जब हम, डिटर्मिनेंट कैसे जैसे निकाल रहे हो। सर एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और एक्स माइनस जेड का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता तो फिर लिनियरली इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट हो जाता, तो ये कहना चाह रहा है 1 1 0 0 1 1 एंड 1 0 - 1, ये कहना चाह रहे हो आप। यस सर। कितना है डिटर्मिनेंट इसका, लेकिन ये पता है रैंक कोइफिशिएंट, 2 है सर। हम कोइफिशिएंट ले रैंक रहे हैं 2। एक्चुअली, पता है ये ये लेना ही ये गलत तो है। होगा लिनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ ये तो होगा ना लिनियरली इंडिपेंडेंट। कौन सा,
ये वाला, क्योंकि वेक्टर स्पेस इसका C1 C2 C3 ऑल 0 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो ये ऐसा है, देखो। लीनियरली हाँ इंडिपेंडेंट जी होगा भाई, और तुम जो कह रहे हो तो इससे भी हो जाएगा, तो ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा होगा ना, चेक करो। यस सर, 0 है। तो इसका मतलब डिपेंडेंट है, ठीक तो है। सेम चीज दूसरे के लिए करेंगे। नेक्स्ट बताऊं, सेकंड वाला भी। अरे आगे कर पाओगे या बताऊं, क्या कह रहे हो तुम? सर आगे हो जाएगा सर, वो 28 बता दीजिए। हाँ, तो इसमें 28 में क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, देखो लिखता नहीं हूँ। वी वेक्टर स्पेस है ऑल पॉलिनोमियल का वन वेरिएबल विथ रियल कोएफिशिएंट हैविंग डिग्री एटमोस्ट 20। तो डिग्री एटमोस्ट 20 है, ठीक है। तो बताओ इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कितना है, जिसका डिग्री 20 वाला पॉलिनोमियल सेट का डायमेंशन कितना होगा? 21 सर। 21, हाँ। तो v का डायमेंशन 21 है। अब ध्यान दो, W1 में कितने कंडीशन दिया है? 1 2 3 4, 4 कंडीशन है ना। हाँ सर। और W2 में कितने कंडीशन है? उसमें भी 4 है। कॉमन कितने हैं इसमें, कितने कॉमन कंडीशंस हैं? मतलब सेम सेम है कि एक भी? एक है, P7 वाला ना, P हाफ वाला भी है। 2 सर। सो W1 इंटरसेक्शन W2 लेंगे तो दोनों एक साथ लिख दो, तो कितने डिफरेंट कंडीशंस आएंगे W1 इंटरसेक्शन W2 में? 21 माइनस 6 50। 4 4 8, लेकिन 8 में 2 कॉमन है तो हट जाएगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ W1 इंटरसेक्शन W2 लिखोगे तो उसमें कितने सर, 6 कंडीशंस है। रहेंगे? 6 रहेंगे ना, क्योंकि 2 तो रिपीट कर रहे हैं। तो सेट में तो हम रिपीटेड लिखते नहीं है सेट में, तो 6 कंडीशन है। तो इस वेक्टर स्पेस के टोटल डायमेंशन 21 था, उसमें 6 कंडीशंस दे दिया उसने, तो वो 6 कंडीशन क्या करेगा, 6 वेरिएबल को कम कर देगा। तो टोटल 21 फ्री वेरिएबल, लेकिन 6 कंडीशन है, 21 माइनस 6 इसका आंसर है। ठीक है, कुछ करने की 6। जरूरत नहीं है, ऐसे ही बस इतना ही, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें, ऐसे ही आ गया। लेकिन सर ये कंडीशन वेरिएबल को कम करेगा, ये हाँ तो यहाँ पर शो नहीं हो कर पा रहा है ना, मतलब अच्छा, ऐसा होता है जैसे कंडीशन दिया रहता था सर कि x प्लस वाई ऐसे करके, तो वहाँ पर फ्री वेरिएबल ऐसा दिख रहा होता था, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ भी दिखेगा, जैसे p लिखेंगे आप ना, तो p क्या होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन a20 x की पावर 20, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब रखो ये सब कंडीशन, तो यहाँ दिखेगा, पहला कह रहा है 1 रूट्स है, 1/2 रूट्स है, 5 रूट्स है, 7 रूट्स है इसका पॉलिनोमियल का। दूसरा कह रहा है 1/2 रूट है, 3 रूट है, 4 रूट है, 7 है। इंटरसेक्शन लेंगे दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इतने रूट्स है इसके पास, और डिस्टिंक्ट रूट्स है ना, तो इक्वेशन तो बनाएगा ही पक्का। तुम उससे करके देखो, फिर यही तो सोचना है यहाँ पे। आप बना के देखो कि पॉलिनोमियल ले लो a0 प्लस a1x एंड a20 x20, 21 वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया। अब बनाओ 7 इक्वेशन, सॉल्व करो, फिर कम कर देगा, क्यों नहीं करेगा, बना के देखो, करेगा। सर ये मतलब कि x20 तक ले रहे हैं और कुछ वैल्यू कांस्टेंट हो जा रहा है, तो फ्री वेरिएबल 15 ही बचेगा, यही ना? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि टोटल a0 a1 a2 a20 तक 21 वेरिएबल है, 21 अननोन्स है, 21 कोएफिशिएंट्स हैं। लेकिन जब 6 इक्वेशन रखेंगे तो वो फ्री वेरिएबल 15 ही बचेगा एक्चुअली इसमें, ये है। वही। तो वो बाकी क्वेश्चन से कम हो जाएंगे। ठीक है, बाकी लोगों को चांस देते हैं, तो एक एक क्वेश्चन अभी सबका डिस्कस करते हैं। तो